हार्मोन, इनको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो का मतलब है प्लांट्स, फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। और पीजीआर का मतलब है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये दो प्रकार के होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दो प्रकार के, 2 टाइप्स। क्या है? नंबर 1 ग्रोथ प्रमोटर एंड दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब निरोधक, जो काम करता है। ग्रोथ प्रमोटर मतलब जो कि ग्रोथ को, विकास को बढ़ावा देते हैं। ग्रोथ प्रमोटर में 3 आते हैं, पीजीआर 3 है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनेन, ठीक है। ये सारे के सारे आपके कोर्स में है, काइनेन। और ग्रोथ इनहिबिटर में क्या आते हैं बोलो? इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये है ADA, जिसको हम बोलते हैं ABA, एब्सिसिक एसिड, ABA, ठीक है। इथाइलिन C2H4, C क्या है इथाइलिन का फॉर्मूला? C2H4, CH2, ठीक है। तो ये इतने नामों से पुकारे जाते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब ये एक्चुअल में है क्या चीज, क्या करते हैं ये? और अभी हम ऑक्सीजन पे बात में आएंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट्स में क्या करते हैं? सब कुछ करते हैं। सेल डिवीजन करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं? सेल डिवीजन को प्रभावित करेंगे। सेल एलोंगेशन को प्रभावित करते हैं, लंबाई को प्रभावित करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, इनको प्रभावित करते हैं, ठीक है। और कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट पे डोमिनेट हो जाता है, प्रभावी होता है, डोमिनेंस होती है किसी एक पार्ट की दूसरे पार्ट पे, प्रभाविता होती है, डोमिनेंस होती है, किसकी वजह से? इन्हीं की वजह से। और वॉल्स बनाते हैं, ट्यूमर बनाते हैं प्लांट्स के अंदर, रेस्पिरेशन को प्रभावित करते हैं, तो ये सारे के सारे ग्रोथ जो रेगुलेटर्स हैं प्लांट्स की एक्टिविटीज को प्रभावित करते हैं। अब ये है क्या एग्जैक्टली इसकी परिभाषा क्या है? सबसे पहले इसको 1948 में पिंकस और हीमेन इन्होंने परिभाषित किया था, डिफाइन किया। पिंकस एंड हीमेन ने क्या परिभाषा दी? ये क्या परिभाषा दी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के लिए? कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से हायर प्लांट्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। जहाँ ये बनते हैं उस स्थान से अलग स्थान पर जाकर के ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। प्लांट में जहाँ बन रहे हैं वहाँ अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? उस स्थान से अलग स्थान पे जाकर के प्लांट में ये अपना प्रभाव दिखाते हैं, और बहुत कम मात्रा में अपना प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव दिखाते हैं। अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो नेगेटिव असर, टॉक्सिक हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं। तो ये डेफिनेशन किसने दी? पिंकस एंड हीमेन ने। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय हायर प्लांट्स एंड दे वर्क एट द प्लेस डिफरेंट टू देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन एंड रिक्वायर्ड इन अ वेरी माइन्यूट अमाउंट। हिंदी में बता दिया कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिख लीजिए आप, जो कि हायर प्लांट्स के द्वारा प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से अपने आप बनते हैं और उस स्थान पे जाके काम करते हैं जहाँ पे इनका फॉर्मेशन नहीं होता है और बहुत कम मात्रा में इनका प्रयोग होता है। ये पिंकस और हीमेन ने इनकी परिभाषा दी थी। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के कैरेक्टर्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1 दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक होते हैं,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। दूसरा, ये ज्यादातर इसके रूट, शूट और लीफ के एपेक्स पे बनते हैं, सिरे पे बनते हैं। यूजुअली सिंथेसाइज्ड एट द एपेक्स ऑफ रूट, शूट एंड लीफ। रूट, शूट और लीफ के एपेक्स पे ये बनते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया दूसरे स्थान पे जाके काम करते हैं, तो ये ट्रेवल करते हैं, यानी मूव करेंगे। मूवमेंट इनका फ्लोएम के थ्रू होता है। ये जहाँ पे बनते हैं वहाँ से दूसरे स्थान पे जहाँ तक जाते हैं वो किसके अंदर से होके जाएंगे, इनका मूवमेंट होता है फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। फ्लोएम के जरिए इनका मूवमेंट होता है। चौथा पॉइंट, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में यूज होते हैं, वेरी माइन्यूट, बहुत कम मात्रा में इनका प्रयोग, माइन्यूट क्वांटिटी ज़्यादा होते ही ये टॉक्सिक हो जाते हैं, नेगेटिव असर दिखाते हैं, ठीक है। पांचवा, इनको केमिकल मेथड से हम प्लांट्स के जरिए एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इनको बाहर भी निकाला जा सकता है प्लांट्स में से। किसके जरिए? केमिकल मेथड्स के जरिए। केमिकल मेथड्स के जरिए हम इनको बाहर भी निकाल सकते हैं। ये इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी ऑक्सीजन, सॉरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सीजन की नहीं, सबकी, सारे की। अब पढ़ते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो पहला हार्मोन है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा विस्तृत जानकारी प्राप्त है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टडीड है, विस्तृत अध्ययन हुआ है और सबसे ज़्यादा जानकारी ऑक्सीजन के बारे में है। ऑक्सीजन दो प्रकार की होती है जो प्लांट्स में स्वतः बनती हैं, नेचुरल ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये है ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ऑक्सीजन दो तरीके की मैंने बताया, नेचुरल एंड सिंथेटिक, जो बाहर बनाए जाते हैं। नेचुरल जो प्लांट्स में स्वतः अपने आप बनते हैं। नेचुरल में कौन कौन से आते हैं? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं IAA, ठीक है। ऐसे ही इंडोल 3 एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, ये भी ऑक्सीजन है, नेचुरल इंडोल 3 एसिटैल्डिहाइड। इसी तरीके से इंडोल 3 पायरुविक एसिड, ये भी नेचुरल है, इंडोल 3 पायरुविक एसिड। इंडोल 3 इथेनॉल, इंडोल 3 इथेनॉल, ये भी नेचुरल ऑक्सीजन है, ठीक है। इनका फॉर्मूला देखिए, केमिकल फॉर्मूला इंडोल 3 एसिटिक एसिड का। समझ आ रहा है? ये है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA का फॉर्मूला, ठीक है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब इंडोल 3 एसिटैल्डिहाइड हम अगर बनाते हैं, ये वाला वही सेम रहेगा, एसिटैल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, ये होगा एल्डिहाइड ग्रुप। इंडोल 3 पायरुविक एसिड में CH2 C double bond O COH, ये हो गया इंडोल 3 पायरुविक एसिड। इंडोल 3 इथेनॉल, ये हो गया इंडोल 3 इथेनॉल, ओके। तो ये है केमिकल फॉर्मूला नेचुरल ऑक्सीजन, जो नेचुरल ऑक्सीजन बनती हैं, ये उनके केमिकल फॉर्मूला है।
सिंथेटिक ऑक्सीन्स, कुछ ऑक्सीन्स जो कि बाहर बनाई जाती है, ठीक है, उनके नाम है IBA, सिंथेटिक ऑक्सीन्स में है IBA। क्या है ये? इंडोल ट्री ब्यूटायरिक एसिड, ये है इंडोल ट्री ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से NAA, इसमें दो तरीके के अल्फा NAA और बीटा NAA, अल्फा एंड बीटा NAA। इसका क्या फॉर्मूला है NAA का? नैप्थलीन एसिटिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है। ये भी सिंथेटिक एसिड, सिंथेटिक ऑक्सीजन है। NAA और भी आती है 2,4-D, 2,4-D। व्हाट इज 2,4-D? नाम नहीं सुना आप लोगों ने? हाँ सुना है, सुना है। 2,4-D इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। ये भी सिंथेटिक ऑक्सीजन है। इसी तरीके से 2,4,5-T, इसका क्या हो जाएगा? 2,4,5-T, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। यहाँ पे आ जाएगा 2,4,5, डाई की जगह क्या हो जाएगा? ट्राई, बस डाई की जगह चेंज हो जाएगा ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये है नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीजन, ओके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, आपके कोर्स में है इनकी डिस्कवरी और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ऑक्सीजन की डिस्कवरी की, इसकी खोज कैसे हुई थी ऑक्सीजन की, और उसके बाद में इनका प्रभाव प्लांट्स के ऊपर क्या पड़ता है, यही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी हुई, एक